यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी गदर 2 को। यहाँ पर मैं आप लोगों को गदर 1 के बारे में छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ। गदर 1 के अंदर बंटवारे की कहानी थी। मूवी का कंक्लूजन ये था कि बंटवारे के वक्त दंगा प्रसाद में बिछड़ी मुस्लिम परिवार की लड़की जिसका नाम सकीना वहाँ हमलावरों को शिकार होने ही वाली होती है। तभी एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सकीना को बचाता है और वहीं पर उसकी मांग भर कर उससे शादी कर लेता है। इनका एक प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम जीते होता है। तारा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान से लाने के लिए कई बड़ी समस्याओं का सामना करता है। वहीं तारा सिंह अपने प्रेम के ताकत के रूप में खाड़ा दिखता है। मगर इस बार कहानी 1971 यानी कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध से पहले का है। सकीना के फादर अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के जुर्म में उन्हें फांसी दी जा चुकी है और इस सच्चाई के बारे में सकीना को भी मालूम है। और ये फांसी दिलवाने के पीछे हाथ था इस कहानी का लीड विलन हामिद इकबाल का, जो कि अब पाकिस्तान का जनरल बन चुका है और वह हिंदुस्तान से काफी ज्यादा नफरत करता है। और जितना वह हिंदुस्तान से नफरत करता है उससे कई गुना वह तारा सिंह से भी नफरत करता है। इसके बाद सीन पठानकोट में शिफ्ट होती है, जहां पर हम लोग तारा सिंह नन अदर देन सैन देओल को देख पाते हैं। तारा सिंह अपने ट्रकों से आर्मी के सामानों को ले आया करता है। इसी बीच तारा सिंह को कर्नल रावत बुलाते हैं और कहते हैं कि जंग होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमें लगता है कि इस बार जंग जरूर होकर रहेगी, इसलिए हम पहले से ही तैयार रहना चाहते हैं। वहाँ तारा सिंह को कहते हैं कि हमें बहुत सारे ट्रकों का जरूरत पड़ सकता है। तब तारा सिंह कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके बाद हम लोगों को तारा सिंह के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग तारा सिंह की पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पे उनकी पत्नी सकीना और उनके बेटे जीते हैं। जीते को पढ़ाई में मन नहीं लगता, वहाँ तो एक्टर बनना चाहता है, मगर तारा सिंह अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उनका सपना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने। यहाँ पर जीते एक बाइक भी खरीदवाने का डिमांड करता है, मगर तारा सिंह बाइक खरीदने से साफ इनकार कर देते हैं। तब जीते नहीं खाना खाता है और न ही तारा सिंह से बात करता है। अब इससे तारा सिंह को काफी बुरा लगता है और एक दिन जब जीते का बर्थडे आता है तो तारा सिंह उसे एक बाइक गिफ्ट करते हैं। इस बाइक को देखकर जीते काफी ज्यादा खुश होता है। अब कुछ दिनों के बाद तारा सिंह जीते को फिर से समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह एक ट्रक ड्राइवर बने। सकीना और तारा सिंह जीते से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, उसके हर मनोकामना की पूरी करते हैं। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी इनके पास कर्नल रावत का कॉल आता है। कर्नल रावत तारा सिंह को बताते हैं कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए सामने जो सोल्जर्स हैं उनके पास गोला बारूद कम पड़ रहा है, तो तुम्हें ट्रक की मदद से गोला बारूद उन जवानों के पास पहुंचाना है। मगर अभी भी एक सोल्जर्स को तारा सिंह पे शक था कि ये काम तारा सिंह कर पाएगा या नहीं। तब तारा सिंह कहते हैं कि तुम दुश्मन से पूछना कि आखिर तारा सिंह है कौन। जिसके बाद तारा सिंह अपने लोगों के साथ मिलकर ट्रक की मदद से आर्मी जवानों के पास गोला बारूद पहुंचाने लगते हैं। मगर इस बीच दुश्मन उन ट्रकों को हमारे जवानों तक पहुंचने से रोकते हैं, जिस वजह से कई सारे ट्रक्स हमारे जवानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन तारा सिंह अपने ट्रक की मदद से आर्मी जवानों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें गोला बारूद भी देते हैं। साथ ही वह इस जंग में दुश्मनों को छक्का छुड़ाने के लिए जंग के मैदान में उतर पड़ते हैं। तारा सिंह देखते हैं कि हमारे दुश्मन हमारे सैनिकों को ऊपर हावी हो रहे हैं। तब तारा सिंह भूखे शेर की तरह दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं और वह दुश्मनों को काफी बुरी तरह मार पीट रहे होते हैं। अब हमारे सोल्जर सब दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, मगर ये पाकिस्तान की चाल थी। जैसे ही हमारे सोल्जर्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से ढेर सारे सैनिक मारे जाते हैं। साथ ही तारा सिंह के साथ गए कई सारे लोग भी मारे जाते हैं। अब इस युद्ध के बाद हम लोग को मालूम पड़ता है कि तारा सिंह के साथ उनके साथियों को भी बंदी बना लिया गया है। बहुत जांच पड़ताल के दौरान इन्हें नहीं मालूम पड़ रहा था कि आखिर तारा सिंह और उनके साथी है कहाँ। लेकिन कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि तारा सिंह और उनके साथी पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद हैं। अब इस बारे में जब सकीना और जीते को मालूम पड़ता है तो लोग काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। इनका बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तारा सिंह पाकिस्तान के एक ऐसे जेल में बंद हो जाएंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। लेकिन जीते अपनी माँ को इस दुख के साथ रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह पाकिस्तान जाने का डिसाइड करता है और वहां से अपने पापा को छुड़ा कर लाने की सोचता है। इसलिए वह अपने माँ के पास एक खत लिखकर छोड़ता है और नकली वीजा पासपोर्ट की मदद से पाकिस्तान पहुंचता है। पाकिस्तान आने के बाद जीते सबसे पहले गुल्लू से मिलता है, जो कि तारा सिंह का बहुत अच्छा दोस्त है। इसी की मदद से जीते को मालूम पड़ा था कि तारा सिंह और उसके साथी पाकिस्तान के लखपत जेल में बंद हैं और वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
वहाँ आए दिन बिरयानी जाते रहते हैं। अगर तुम कैसे तैसे कर बिरयानी बनाने की जॉब को हासिल कर लो, मगर इससे पहले तुम्हें मुस्कान नाम की लड़की को पटाना होगा, क्योंकि वही वो लड़की है जो बिरयानी बनाने वालों को जॉब देती है। जो भी सबसे अच्छा बिरयानी बनाता है वही इस जॉब के हकदार होता है। मुस्कान को मूवीज देखने का बहुत ही ज्यादा शौक है और उसका फेवरेट राजेश खन्ना है। गाइज, आप लोगों की फेवरेट कौन सी एक्ट्रेस या फिर एक्ट्रेस हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इस बारे में जीते को बहुत ही आसानी से मालूम पड़ जाती है, तो वह मुस्कान के करीब आने की कोशिश करता है। जीते मुस्कान को फिल्मी अंदाज से पटाता है। अब कहीं न कहीं मुस्कान भी जीते को पसंद करने लगी थी, मगर एक दिन मुस्कान को जीते की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाती है। तब जीते भी मुस्कान को अपनी सारी सच्चाई के बारे में बताता है। वह मुस्कान को कहता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि मैं यहाँ अपने पिता को बचाकर सही सलामत ले जाने के लिए आया हूँ। मुस्कान को जीते से प्यार हो गई थी, इसीलिए वह जीते का साथ देती है। कुछ दिनों की बाद ईद थी। सभी कैदियों को बाहर लाकर सेवैया खिलाई जा रही थी। हामिद इकबाल सभी कैदियों को बाहर लाता है, मगर इन सब में तारा सिंह मौजूद नहीं था। ये देखकर जीते को काफी अजीब लगता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि एक कैदी अभी भी है जो कि अंडा जेल में है। वह बहुत ही ज्यादा उत्पात मचा रहा था, इसीलिए इन लोगों ने उसे अंडा जेल में बंद कर दिया। अब जीते कैसे तैसे कर अंडा जेल में तो पहुंच जाता है, मगर यहाँ आने के बाद जीते को मालूम पड़ता है कि इस जेल के अंदर तारा सिंह नहीं बल्कि कोई और है। अब इसी चक्कर में जीते पकड़ा जाता है, और वैसे तो ISI वालों की नजर पहले से ही जीते पे थी। अब हामिद इकबाल जीते को तो पकड़ चुका था। वह इसे बहुत ही बुरी तरह मारता पीटता है। कहता है कि अब तू भी यहाँ मरेगा और तेरा बाप भी यहाँ मरेगा। हामिद इकबाल कहता है कि तेरा बाप तो पाकिस्तान में नहीं है, मगर अब तू आ गया है ना, तो तेरा बाप भी तुझे छुड़ाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जीते कहता है कि तुम खुदा से दुआ करना कि मेरा बाप यहाँ ना आए। अगर वहाँ आ गया ना और मुझे इस हालत में देख लिया ना, तो वो तेरे इतने चिट्ठे करेंगे कि पूरा पाकिस्तान भी नहीं गिन पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पठानकोट में, जहाँ पर सकीना तारा सिंह की तरफ दौड़ी आ रही थी, और यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि तारा सिंह वापस आ चुका है। साथ ही तारा सिंह बताता है कि मैं जंग के दौरान दुश्मनों से नहीं पकड़ा गया था, बल्कि मैं बेहोशी की हालत में नदी के रास्ते से कहीं दूर चला गया था। वहाँ के लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए और मैं वहाँ कुछ दिनों के लिए कोमा में था, और जब मुझे होश आया तो मैं वापस लौट आया। यहाँ पर सकीना तारा सिंह को बताती है कि जीते पाकिस्तान जा चुका है। सकीना तारा सिंह को सब कुछ सच सच बता देती है। अब ये सच्चाई जानकर तारा सिंह काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि तारा सिंह को मालूम है कि वहाँ के लोग किस तरह से जीते के साथ बर्ताव करेंगे। तब तारा सिंह डिसाइड करता है कि मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा अपने बेटे जीते को वापस लाने के लिए। और अगले ही दिन तारा सिंह अपनी सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। जीते पाकिस्तान से जो चिट्ठियां भेजता था, उन सारी चिट्ठियों को तारा सिंह पढ़ रहा होता है, और कुछ समय के बाद तारा सिंह लाहौर में एंटर करता है। जब तारा सिंह लाहौर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर एक अलग ही तरह का माहौल बना है। यहाँ पर हिंदुस्तान को मुर्देबाद का नारा लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग हामिद इकबाल को देख पाते हैं, जो कि जीते को पूरे पाकिस्तानी पब्लिक के सामने रख दिया था। हामिद इकबाल पूरे पब्लिक के सामने जीते को देशद्रोही घोषित करता है। साथ ही हामिद इकबाल पाकिस्तानी पब्लिक के दिल और दिमाग में जीते को लेकर काफी ज्यादा नफरत भर दिया था। अब पाकिस्तान की हर पब्लिक चाह रही थी कि जीते को मौत की सजा हो, इसीलिए जीते को तोप के सामने बांध दिया जाता है। जीते की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जीते हामिद इकबाल से कहता है कि मरते हुए आदमी का आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे? तो हामिद इकबाल जीते से पूछता है कि आखिर तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है तारा सिंह की। तारा सिंह हामिद इकबाल को कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, अगर तुझे मैं चाहिए तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। लेकिन हामिद इकबाल यहाँ पे तारा सिंह से उल्टी सीधी बातें करता है। साथ ही वहाँ बाप बेटे यानी कि दोनों को मारने की बात करता है। इसके बाद हामिद इकबाल इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तब तारा सिंह कहता है कि अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान जाने का मौका मिले ना, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुझे भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। अब ये बातें सुनने के बाद हामिद इकबाल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ अपने लोगों को तारा सिंह और उसके बेटे को मारने का ऑर्डर दे देता है। मगर अब यहाँ होना क्या था, तारा सिंह काफी ज्यादा बौखला जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मियों वालों को काफी तगड़ी पिटाई धुलाई में लग जाते हैं, और यहाँ से अपने बेटे जीते को साथ लेकर भाग निकलता है। लेकिन अब पाकिस्तानी सोल्जर्स तारा सिंह और जीते के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ से दोनों भाग तो निकले थे, मगर अभी भी पाकिस्तानी आर्मी इनका पीछा कर रहे थे। तब तारा सिंह को फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह इस बार हथौड़ा उठाता है और सभी पाकिस्तानी आर्मियों वालों को काफी तगड़ी पिटाई धुलाई करता है। कुछ टुकड़ियों को तारा सिंह इतनी बेरहमी से मारता है कि कुछ लोग देखकर ही यहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि तारा सिंह की ये अवतार पाकिस्तान में गदर मचा देता है। तारा सिंह का पूरा ध्यान लड़ने में था। वहीं कुछ लोग जीते को पकड़ लिए थे और उसे काफी मार पीट रहे थे, मगर जीते इनसे जैसे तैसे कर फाइट कर यहाँ से भाग निकलता है। अब इसी भागम भगाई में वह तारा सिंह से दूर हो चुका था।
लेकिन अब तारा सिंह को जीते की चिंता होने लगती है, क्योंकि तारा सिंह को लग रहा था कि फिर से इन लोगों ने जीते को पकड़ लिए हैं। तारा सिंह गली गली जाकर जीते को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मुस्कान को देख पाते हैं, जिसके पास हामिद इकबाल आया था। और यहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हामिद इकबाल ने मुस्कान के परिवार वालों के ऊपर गन पॉइंट कर यहाँ पर जीते के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी अफवाहें फैला दी थी। साथ ही वो एक कागज पे मुस्कान के साइन भी ले लिए थे, जिस वजह से अब तारा सिंह और जीते दोनों वांटेड बन जाते हैं। लेकिन अब मुस्कान की फैमिली चाह रही थी कि जीते और मुस्कान दोनों एक हो जाए, और साथ ही ये लोग तारा सिंह की मदद करने के लिए भी पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि इन्हें सच्चाई के बारे में मालूम पड़ चुका था कि तारा सिंह और जीते दोनों बेगुनाह हैं। यहाँ पर मुस्कान के फैमिली वाले तारा, जीते और उसके साथ मुस्कान को खुफिया रास्ते की मदद से हिंदुस्तान जाने का प्लान बना रहे होते हैं, मगर इस बारे में कहीं न कहीं हामिद इकबाल को मालूम पड़ जाती है, जिसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह, जीते और मुस्कान को पकड़ लेता है। वो इन तीनों को बॉर्डर के पास ले जाता है और इन्हें बुरी तरह मार पीट रहा था, जिसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास जाता है और तलवार के नोक पे तारा सिंह से बुलवाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। तब तारा सिंह कहता है कि अगर मैं इस वाकया को बोल भी दूं तब भी मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और साथ ही तारा सिंह हामिद इकबाल को ये भी कहता है कि तुम सारे पाकिस्तानी सब मिलकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओगे ना, तो तुम सबकी बात सिर्फ बॉर्डर तक पहुंच पाएगी, लेकिन सारे हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया ना, तो पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। अब ये बातें सुनने के बाद हामिद इकबाल इन सभी को बुरी तरह मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी तारा सिंह अपने असली अवतार यानी कि गदर वाले मोड में आ जाता है और यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों की चिट्ठे उड़ाना शुरू कर देता है। तारा सिंह यहाँ पर मौजूद हर एक जन को बहुत ही बुरी तरह पिटाई धुलाई कर रहा होता है। हामिद इकबाल के पास पाकिस्तान की पूरी आर्मी थी, मगर हमारे पास तारा सिंह था, और तारा सिंह वन मैन आर्मी था। तारा सिंह के साथी भी यहाँ पर बंदी थे। तारा सिंह इन सभी को यहाँ से छुड़ाता है और तोप की मदद से बॉर्डर की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर हामिद इकबाल के पास ढेर सारे तोप थे और तारा सिंह का एक तोप था। लेकिन ये लोग यहाँ पर बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं, जिसमें तारा सिंह के बेटे और उसके साथी भी साथ देते हैं, और यहाँ पर ये लोग हामिद इकबाल के ढेर सारे लोगों को मार गिराते हैं। ये एक रनिंग फाइट थी। इसमें ये लोग तोप की मदद से बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और पाकिस्तानी आर्मी इनका पीछा कर रहे थे। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद हामिद इकबाल इन सभी को पकड़ लेता है। तभी हामिद इकबाल को मालूम पड़ता है कि हम लोग भागम भगाई के चक्कर में इंडिया पहुंच चुके हैं। अब हामिद इकबाल तारा सिंह और उसके साथियों को कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर कर्नल रावत पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे अपनी पूरी आर्मी के साथ। कर्नल रावत हामिद इकबाल से कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे तो हमारा तारा सिंह ही बात करेगा। तारा सिंह हामिद इकबाल को बहुत देर तक भगवत गीता और कुरान के बारे में ज्ञान देता है। तारा सिंह हामिद इकबाल को भगवत गीता और कुरान में से चुनने के लिए कहता है। तब हामिद इकबाल भगवत गीता को चुनता है, जिससे तारा सिंह काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम दोनों को नहीं चुन सकते थे, और ये इस बात का सबूत है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। तारा सिंह अब हामिद इकबाल को जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हामिद इकबाल अभी भी बाज नहीं आने वाला था। वो पीछे से तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले कर्नल रावत के सारे ऑफिसर हामिद इकबाल को बुरी तरह मारकर ढेर कर देते हैं। आखिर में पाकिस्तानी आर्मी भी कर्नल रावत को गोलियों से धुन देते हैं, क्योंकि अब इन्हें भी समझ आ चुका था कि हामिद इकबाल बहुत ही घटिया आदमी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।